ओम शांति। 5 फरवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होंगी? जिस बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने इसका उत्तर बताया है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। बाबा ने कहा कि जो बच्चे योग बल वाले हैं उनकी निशानी है कि उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं लगेगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा, और समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख भी नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में पार्ट ही इतना था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि करते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया ऑफिस में गया। बाबा ने कहा घर में तो खाना पीना खाया ऑफिस में गया फिर आया, यह चलता रहता है, नमस्ते की दरकार ही नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से ही निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता ही नहीं था। सत्संग में आपस में मिलते थे तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पड़ना नम्रता के लिए सिखाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेगी? बाबा ने कहा यहाँ तो देही अभिमानी बनना है, आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है, जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते। अब बाप ही कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो तुम जानते हो। बाबा ने कहा सो तो तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे? यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। शिव बाबा बैठ सम्मुख हम बच्चों को समझाते हैं, दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या समझाते हैं कि दोनों को नमस्ते करना पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मुझेंगे कि यह क्या कहते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा डबल नाम भी है, बहुत मनुष्य को होते हैं। बाप दादा डबल नाम भी बहुत मनुष्य के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण इत्यादि भी नाम है। जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए, अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो, जरूर बाप बड़ा ठहरा ना। वह नाम भर डबल है परंतु है तो एक ना, फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है, बाबा को और तो कोई पहचान न सके। बाबा ने कहा दुनिया में जैसे एक व्यक्ति दो दो नाम रखते हैं, बाबा ने कहा है तो एक व्यक्ति तो दो नाम क्यों रखते हैं, वो तो रॉन्ग हो जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, फिर बाप भी कहते हैं नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं। अक्षर तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा अभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, प्रवृत्ति मार्ग तो हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं।
बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा ही शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। इन्हों का रचयिता है शिव। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी शिव बाबा है। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह है रचना, इन्हों के ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया। बाबा ने कहा ये प्रश्न नहीं उठेगा कि परमात्मा शिव बाबा के बाप कौन, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किया है, रचा है, तो कब रचा है। तो बाबा ने कहा प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया, नहीं तो यह अनादि है, इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने कहा इतनी आत्माओं को कब रचा, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। तो फिर बाबा ने बताया कि यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव न हो। कोई भी मरे व जिए, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, और अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार इनको इस समय जाना ही था। इस इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं, यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाबा ने कहा कि सब आत्मा है, अपना अपना पार्ट बजा रही है, यह ज्ञान बच्चों को मिला हुआ है। बाप से कहते हैं, बच्चे बाप से कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। अब इतने सब शरीर का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ ले जाना, यह भी बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे। बाबा ने कहा बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश से जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी जाने की है। बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज भी, प्रकृति आपदा भी आने की है। यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड रसिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या, है ही नहीं था। दुनिया में यह भी किसको बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई में बहुत मुश्किल चढ़ता है। बाबा ने कहा नशा कोई को भी बहुत मुश्किल चढ़ता रहे। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए। बाबा ने कहा अगर मित्र संबंधी आदि के तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाएं, ये बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। बाबा ने कहा लेकिन यह अंत में होगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, जैसे यह कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं और यहाँ ही छोड़ते हैं। बाबा ने कहा कि यह शरीर रूपी कपड़ा इस सृष्टि पर ही लेते हैं, और जब हम आत्माएं वापस जाती हैं तो यह शरीर यहीं 5 तत्वों में खत्म हो जाता है। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है।
और किसकी बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे, अल्फ है सबसे ऊपर में, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा शंकर द्वारा, बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। बाबा ने कहा अच्छा बाकी शिव का काम क्या है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो बाबा कहते हैं अच्छा बाकी शिव का काम क्या है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई जानते ही नहीं, कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है, यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बन गए हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ कहते हैं ऑल ब्रदर्स और फिर कह देते ऑल फादर्स, समझते ही नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाबा ने आज कहा कि तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा न होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। बाबा ने कहा अगर शिव बाबा न होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। इनको याद करने से क्या होगा। हाँ तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला को बीच बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं को, बाबा ने कहा इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझ आत्माओं का हम आत्माओं की सगाई शिव बाबा के साथ होती है। इसलिए गायन भी है सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। शिव बाबा से लगी रहे। बाबा ने कहा बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़े ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है। जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट, बाबा ने कहा जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट स्टूडेंट को थोड़ी याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलियत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज के मुरली का वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन, गुरुओं का खेल समाप्त करने वाले स्मृति स्व समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुरुओं का खेल समाप्त करने वाले स्मृति स्व समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़िया की पूजा कहते हो।
ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या बाबा ने कहा, ऐसे आपके सामने भी कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते हो या कराते हो कि यह सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से। बाबा ने कहा, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। आज की मुरली का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। आज 5 फरवरी है, तो आज का अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है। बाबा ने कहा कि पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को और धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता को आगे एकता को सिद्ध करना। बाबा ने कहा, जो भी राजनेताएं हैं धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अच्छा, ओम शांति।